वहां पे क्या पड़ा था, क्या मिला था, कौन से एविडेंस थे, या उस एनी शाहिद को मालूम है या पुलिस ऑफिसर को मौजूद। वहां पे ना आप है ना मैं हूं। तो अब वहां पे चीजें रद्दोबदल कर दी गई हों तो वहां पे कोई क्या कर लेगा। देखें, ये जो फोन वाली बात है, पहले मैं इसका जवाब दूंगा, ये बहुत अहम है। रईस का जो फोन है वो इस पूरे केस में बहुत अहमियत का हामिल है, और ये समझ से बालातर है कि वो क्यों नहीं मिल रहा, वो कहाँ गया। लास्ट टाइम जो सीडीआर कॉल डाटा रिकॉर्ड जो निकला है उसके मुताबिक एडमिटेड फैक्ट है, मुलजम भी मान गया कि उसकी कस्टडी में था, मुलजम के मोबाइल से वो वीडियोस भी बरामद होगी। अब जो रईस का मोबाइल था उसकी लास्ट टाइम जो लोकेशन है वो शो होती रही है उसके घर पे, तो वो कौन जमीन खा गई, आसमान खा गया, कहाँ गया वो मोबाइल। ठीक है, डेफिनेटली जिस शख्स ने उसे मर्डर किया है उसी ने उसका मोबाइल कहीं आए दाएं बाएं कर दिया है, या पुलिस खुद उस मोबाइल को सामने नहीं लाना चाह रही, क्योंकि जो आमना के पास मोबाइल होगा वो तो सारी चीजें उसमें से डिलीट भी की जा सकती हैं, हालांकि उसका एक तरीकाकार है, लेकिन बड़ा लेंथी प्रोसेस है उसको रेस्टोर करवाना। जो एक चीज है, जो रईस का मोबाइल था वो बहुत अहमियत का हामिल था, और वो एक मेन एविडेंस था जिसको वेस्ट किया गया है, या ये से यही कहा जा सकता है कि जानबूझकर उसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है कि एट द टाइम ऑफ डेथ वो लास्ट टाइम उनके घर पे था, उसके बाद उसका कोई पता नहीं, वो किसी से नहीं मिला, उसके बाद उसके बाद मिला ही नहीं, मर्डर हो गया। तो डेफिनेटली उसका पर्स, उसका आईडी कार्ड, जो भी चीजें जरूरियात की इंसान के पास होती हैं, एटीएम कार्ड वगैरह दीगर चीजें, वो सारी उसके पास होंगी, तो उनमें से कोई भी चीज रिकवर नहीं की गई। अब दूसरी, पहले तो शुरू में हमने ये सुना कि रिकवर कर लिया गया, मेरे साथ भी जो बात हुई, बैकडोर भी बात हुई, उससे यही कहा गया कि जनाब वो फाइल का हिस्सा बन गया है और ये तो हमारे पास बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ गए। लेकिन जो अब आप बात आ रही है ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, और ये तो सीधा सीधा प्रोसिक्यूशन का केस खराब करने वाली बात है, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो मुल्जम के वर्जन को सपोर्ट करना, क्योंकि अब वो कह रहा है कि वो तो मैंने उससे छोड़ दिया था और वो कहीं और चला गया था, तो ये शायद अब स्टोरी को डाइवर्ट कर रहे हैं अब इस तरफ कि इसने मर्डर ही नहीं किया, फैसिलिटेट कर रहे हैं मुल्जिम को। अब अगर आमना की बात मैं करूं तो आमना एज पर लॉ जो है वो खवातीन और बच्चों को बेल में एक्सेप्शन है, तो एज ए मैटर ऑफ राइट वो जुडिशियल होगी, तो अब उसकी बेल का रास्ता खुल गया है। जब तक वो जुडिशियल नहीं होती थी तब तक वो बेल क्लेम नहीं कर सकती थी, अब वो पोस्ट रेस्ट बेल क्लेम कर सकती है। और आमना की हद तक इन्होंने कोई एविडेंस भी, स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने नहीं लाए, और जो कि मरकजी मुल्ज़म है, जिसकी वजह से जो कि फसाद की जड़ है, जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है इस सारे मामले की, उसे रिलीफ दिया जा रहा है और उसे छोड़ दिया जा रहा है, जो कि ये सारी जो बुराई है उसकी जड़ है, तो ये बेल अप्लाई कर सकती है। लेकिन इसमें एक चीज है कि जहां ऑफेंस सीरियस नेचर का हो, जहां पे ऑफेंस की जो आप कह लें ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ये इस तरह का जुर्म है जिससे पूरी सोसाइटी अफेक्ट हुई है और इसने खौफ और रास पैदा किया है, तो वहां पे अदालत बेल रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन ये बेल अप्लाई कर सकती है। दाल में कुछ काला है, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या पुलिस डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला जो इदारा है, इन्होंने हाथ मिला लिया अक्यूज पर्सन के साथ। अच्छा, शुरू में जब मैंने इस केस को भी थोड़ा सा देखा है तो ये चीजें समझ में आई हैं। शुरू में ये कहा जाता रहा कि ये सारी चीजें रिकवर कर ली गई हैं, बोतल रिकवर कर ली गई है, कपड़े रिकवर कर लिए गए हैं, मोबाइल वीडियोस रिकवर कर ली गई हैं, लेकिन जब अदालत में फर्स्ट डे रिमांड लेने गए तो कहा कि अभी तक कुछ भी रिकवर नहीं किया गया। उसकी वजह यह थी कि अगर उस दिन ये सारी चीजें बता दी जाती तो अदालत ने पूछना था कि 3 दिन का रिमांड लेकर गए हैं तो फर्दर प्रोग्रेस क्या है, तो फर्दर वो कुछ करना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त अदालत को चीट किया, उस वक्त अदालत को वो फैक्ट्स नहीं बताए और कहा कि हमारे पास जो है वो कोई भी एविडेंस नहीं है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 3 दिन का रिमांड लिया, फिर 3 दिन का, तो ये जो 8-10 दिन का रिमांड का पीरियड था वो उन्हीं एविडेंस में पूरा कर दिया और टाइम पूरा कर दिया रिमांड का, ताकि दोबारा जो इसका रिमांड भी हासिल ना किया जा सके, और वो जो ऑलरेडी थोड़े बहुत वीक टाइप ऑफ एविडेंस कलेक्ट किए हुए थे उसी में ही बात को ट्रका ट्रकू के फारग कर दिया। ठीक है, और ये इनका बेसिक उसमें था। अगर ये अदालत में डे 1 से बता देते कि हमारे पास ये चीजें हैं तो फिर इनको उससे नई चीजें जो है वो अदालत के सामने रखनी पड़ती थी, नई प्रोग्रेस शो करनी, लेकिन इन्होंने वही जो हम 1 महीना पहले चीजें सुनते आ रहे हैं, कोई नई लेटेस्ट उसमें चीज रिकवर नहीं की,
ना लेटेस्ट फैक्ट्स इस केस में आए हैं। अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये केस उसी तरह से चल रहा है जिस तरह से अक्यूज पर्सन चलाना चाहता है। जो उसकी स्टोरी थी उसी के इर्द गिर्द ये सारा घूम रहा है। अभी तक इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं वो सामने नहीं है। देखें, डे वन से पहले भी आपके लाइव चैनल में एक बात हमने की थी कि कंप्लेनेंट शुड बी विजिलेंट। अभी तक रईस जो है उसने यूट्यूब पे इंटरव्यू बहुत दिए हैं, बहुत सारी चीजें की हैं। माजरत के साथ कुछ लोगों को बात बुरी लगेगी, लेकिन ये कोई मोबाइल चोरी का केस नहीं था, ये एक मर्डर केस था और ये एक ब्लाइंड मर्डर था। इसमें खुद से एफर्ट करनी थी। इसमें सबसे पहला असूल ये बनता था, अब ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर जो है वो एतबार नहीं है। पुलिस पंजाब की हो, सिंध की हो, भारत की हो, पुलिस का तो आपको पता है किरदार कैसा होता है, और वो कभी भी खुद से इस हद तक जाती मामला लेकर इतनी एफर्ट नहीं करती। ये काम कंप्लेनेंट को खुद ही करने पड़ते हैं। अगर वो छोड़ दे पुलिस पे और वो क्लेम नहीं कर सकता, सबसे पहला काम ये बनता था कि ये किसी वकील के जरिए सेफ सिटी अथॉरिटी को एप्लीकेशन देते और वो वीडियो सेव करवाते, ठीक है, ताकि वो वीडियो डिलीट ना कर पाते। इसका आसान तरीका ये है कि एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दी जाती है कि जनाब ये इंसिडेंट हुआ है और जो सेफ सिटी अथॉरिटी है उसको हुक्म फरमाया जाए कि ये इस टाइम की वीडियो क्लिप जो है वो सेव कर लिया जाए। अच्छा, वो फिर 3-4 महीने 10 साल बाद भी वो वेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो आपका सेव करके फुटेज रख लेते हैं। अब इसका एक टाइम पीरियड होता है, 1 वीक या 10 दिन या 1 महीना, ठीक है, उसके बाद वो वीडियो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम से डिलीट हो जाएगी और नया डाटा उसमें आ जाएगा। अब पुलिस ऑफिसर क्योंकि बिक चुका है, उसने मुल्जमान के साथ हैंडशेक कर लिया हुआ है, तो उसने वहां से वो डाटा जो है वो जाया करवा दिया होगा, क्योंकि वो भी तो एक पुलिस से मिलता जुलता ही इदारा है। तो वहां पे उन्होंने ये थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे कर ली होंगी, क्योंकि वो एक प्रीशियस एविडेंस था जो कि नहीं वेस्ट होना चाहिए था। और यही बात बार बार हमने रईस की फैमिली को कही कि भाई ये दिन होते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, 14 डेज का रिमांड होता है, उसमें रिकवरियां होनी होती हैं, उसमें सारा केस चलना होता है, उस वक्त वकील की जरूरत होती है। अब अगर आप अदालत में जाके कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कर लेंगे तो वो क्या कर लेगा? वो तो जो इन्वेस्टिगेशन है उसके ऊपर चलेगा। आप दोबारा से इन्वेस्टिगेशन चले करवाएंगे तो जो सेफ सिटी की वीडियो जो फुटेज है वो अगर टाइम लैप्स हो गया, खत्म होगी, जाया होगी, तो कहां से ढूंढेंगे बताएं, उसको कैसे रिस्टोर करेंगे? तो ये चीजें होती हैं टाइमली मैनेज करने वाली, जहां पे आपको विद इन मिनट्स डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये इस तरह का केस है, इस तरह का केस नहीं है कि कर लेंगे, करा लेंगे। अभी तक तो वो एप्लीकेशन दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चेंज करने की। अब वहां पे मैं आपको बता दूं कि इतना आसान काम नहीं है। उस पे जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है वो एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता है और मुतलका एसपी को बुलाता है और 4 से 5 एसएसपी बैठकर उस इन्वेस्टिगेशन का फैसला कर देंगे ये चेंज होनी है कि नहीं होनी, और पूछते हैं कंप्लेनर को, हाँ भाई क्या तुम्हारे सवाल आते हैं, तुम क्यों चेंज करवाना चाहते हो? वो बताएगा जनाब ये चीजें। वहां पे वो ये सवाल करेगा भी तुमने किसी कोर्ट से रजू किया था वो सेव करवाने के लिए, तूने क्या किया था? अब यहाँ पे तो आ गया। लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन चेंज कराना मैटर ऑफ राइट है, वो करवा सकता है। लेकिन जो एविडेंस जाया हो जाते हैं पहली इन्वेस्टिगेशन में, देखें यहाँ पे फौजदारी कवानीन में सबसे ज्यादा पावरफुल पाकिस्तान में एसएचओ है। उसकी वजह क्या है कि वो सबसे पहले क्राइम सीन अक्रंस पे पहुंचता है। मैं वकील हूं तो मैंने फाइल में से नुक्स निकालने हैं, मैं जज हूं तो मैंने कौन सा वकूवा देखा हुआ है। एक फौजदारी कानून में वाहिद वही तो बंदा होता है या कंप्लेनेंट होता है जिसने गवाह उसके साथ जाके अक्रंस देखा होता है, वहां से एविडेंस कलेक्ट किए होते हैं। जज और वकील ने तो वहां से उसी में से चीजें निकाल के अदालत में प्रेजेंट करनी होती हैं, तो वो वहां पे उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है चीजों को मैनिपुलेट करने की, ठीक है। तो वो जब वहां पे बदल के आप सबसे पहले जब डेड बॉडी रिकवर की, वहां पे क्या पड़ा था, क्या मिला था, कौन से एविडेंस थे, या उस एनी शाहिद को मालूम है या पुलिस ऑफिसर को मौजूद, वहां पे ना आप है ना मैं हूं। तो अब वहां पे चीजें रद्दोबदल कर दी गई हों तो वहां पे कोई क्या कर लेगा जी। तो ये चीजें जो है ये फिर इन चीजों को, क्योंकि मेरा तो क्रिमिनल मैटर्स में काफी एक्सपीरियंस है, इन चीजों को पर्सनली पेन लेके खुद निगरानी करनी पड़ती है, वाच करनी पड़ती है और इनके जमीर को झंझोड़ना पड़ता है। ये पुलिस खुद से कुछ नहीं करती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इनके सर पे बैठ कर डंडा लेके करवाना पड़ता है। ये बात वही आ गई ना कि जिसके हाथ में सारा केस है, इस तरह के केसेस में पुलिस जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है ज्यादा से ज्यादा हराम खाने की, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में एक कॉम्पिटेंट वकील की जरूरत होती है जो सारी चीजों को वाच कर सके। अब यहाँ पे वकील का लफ्ज बार बार क्यों आता है
कि वो उसने फोन बदल दिया, उसकी रेमेडीज अवेलेबल है। आम बंदे को बेचारे को क्या पता, वो रोता रहेगा कि मैंने क्या करना है। वो उसी वक्त अगर वो एप्लीकेशन देता है एसएसपी को और या डीआईजी को, वहां उससे अपना केस सुनवाता या सेशन कोर्ट में कोई अपील कर लेता। बहरहाल मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि धोखा बिल्कुल 100% हुआ है और चीजों को मैनिपुलेट किया गया है, एविडेंस बदले गए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि अभी भी ये मेहनत करें तो जो एविडेंस मिटाने वाला होता है वो भी पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 201 के तहत वो उसके ऊपर एफआईआर कटती है सबूत शहादतें जाया करने के जुर्म में। केस बिल्कुल क्लियर हो चुका था, इतने सारे एविडेंस मिल जाना, और ये एक नेचुरल वकूआ है जिसमें किसी किस्म का कोई कंप्लेनेंट की जाने से रद्दोबदल नहीं है। डेड बॉडी मिली, अननोन पर्सन ने कॉल की, अंधे बंदे को नजर आता है कि ये एक सही मर्डर इस शख्स ने किया और इसी मुजरिम ने किया है, ठीक है। क्योंकि ये भी नहीं इसमें कहा जा सकता कि कंप्लेनेंट उसको फंसा रहा है, क्योंकि किसी अननोन बंदे ने एफआईआर कटवाई, ये लाहौर में है, इसको बाद में पता चला, जिसमें किसी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता, ठीक है, कि शक की भी गुंजाइश नहीं है कि ये एफआईआर फेक है। तो अब ये एफआईआर जो है इसमें वो सीडीआर जो आप बता रही हैं वो सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड लानी होगी, और ये अभी भी एप्लीकेशन देके वो चीजें ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं। और जो उन्होंने डॉक्यूमेंट बेस कर दिए हैं वो तो चले, जो कर दिए कर दिए, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब में एक केस चल रहा है जिसमें एक कजन ने अपने एक भाई को मार दिया, अपने कजन को मार दिया। उन्होंने पूरी दुनिया की दौलतें, सोना चांदी के ढेर लगा दिए कि अभी भी कुछ चीजें ऑन रिकॉर्ड लाई जा सकती हैं। अभी भी 1 मंथ का टाइम होता है सेफ सिटी वीडियो का, तो अभी इसको 1 मंथ नहीं हुआ, ये 25 या 24 अगस्त की बात है, अभी इसको टाइम है, 1-2 दिन इसमें मिल सकते हैं। तो इसमें अगर ये एफर्ट कर लें तो ये अभी भी चीजें मिल सकती हैं वहां से, और कोई प्राइवेट कैमरा देख लें जहां पे सीसीटीवी किसी ने पूरे रास्ते में लगाया हो, तो ये अभी भी एफर्ट करें, अभी भी चीजें मिल सकती हैं।